आ गया है नंबल का। हमने जाना है अपने लोकल रोड पे। आज वैसे मुझे इसे जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो चलते हैं। फिर इसके बाद जो है ना एक पैच शुरू होता है, बिल्कुल कच्चा पैच है, तो उस पर जाना ज़रा मुश्किल होता है बारिश में। लेकिन असल में ऊपर ठंड ही इतनी हो रही है, मेन रोड पे तो चलाना मेरे लिए अब नामुमकिन हो रहा है। बिल्कुल हाथ मेरे सुन्न हो गए। हालांकि अक्सर जो है ना मैं बिल्कुल पैक रहता हूँ, कभी रिलाई नहीं करता मौसम पे, लेकिन आज ज़रा मैंने कहा चले देख लेते हैं। लेकिन देखा क्या है जी, अच्छा खासा देखने हो गया। ये नंबल की रोड है जी, हाथा नूर खान से होती हुई। ये जो बेसिकली अभी मैं जहाँ से गुजर रहा हूँ इसको कहते हैं जी डोक हाथा सरदार नूर खान। ये भी एक अच्छा रूट है, अगर इसको थोड़ा सा डेवलप किया जाए तो टूरिस्ट के लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप डायरेक्ट अगर मरी आना चाहें तो थोड़ा सा जो है ना इन्फ्लक्स चूँकि एक्सप्रेस वे पर ज़्यादा होता है, तो एक्सप्रेस वे से ऊपर आने के लिए ये बड़ी आसान सी रोड होगी एज़ कम्पेयर टू दी मुसियारी लिंक रोड। क्योंकि मुसियारी लिंक रोड है तो छोटा, मतलब लेंथ उसकी कम है, लेकिन ये है कि चढ़ाई उसमें काफ़ी ज़्यादा है। ये रूट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये है कि उसमें गाड़ी के लिए बड़ा है, इसीलिए आप उस गाड़ी को लेके जा सकते हैं। फिर ये है कि बीच में एक दो जगह रुक के एकोमोडेशन वगैरह का भी सिस्टम हो सकता है अगर कोई बंदा रुकना चाहे। और ये भाई की गाड़ी रुक गई है, चलो मेरे से निकल चलता। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं होता था, बैरन जगह थी, बिल्कुल खाली जगह थी। अब डेवलपमेंट काफ़ी जा रही है एरियाज़ में, हर एरिया में तकरीबन डेवलपमेंट है। हाथ मेरे ठंडे हुए हैं, खुद भी मुझे जुकाम शुरू हो गई है, और इस वजह से बाइक भी थोड़ा सा मैं से चला नहीं पा रहा। लेकिन ये कि इस रोड पे मुझे आइडिया सही हो जाएगा बाइक नॉइज़ क्वालिटी का। यहाँ से कुछ चीज़ें ले लेते हैं हसान चाचा की हट्टी से। एक दो जगह चढ़ाई है, उसके अलावा ये रोड बिल्कुल ठीक है। नंबल के एक रिमोट एरिया में इतने ज़्यादा वर्किंग की गई है एक रोड पे। अच्छा, आज का सरप्राइज जो है ना वो मैं आपको एक रोड चेक करवाऊंगा। नंबल की सबसे बेहतरीन रोड है और माशाल्लाह से बहुत वर्क किया है नंबल में। जो भी गवर्नमेंट आई है ना उसने बहुत ही ज़्यादा उस रोड पे वर्क किया है, और ये आप सोच नहीं सकते कि शायद उसकी ये वजह है कि चूँकि ये पोलिंग जो है वो हर वक्त आज से तकरीबन 15 साल पहले तक नून लीग जीतती आ रही है। इस वजह से शायद उन्होंने सोचा हो कि उस रोड पे जो है ना काम ज़्यादा किया जाए, तो इस वजह से हो सकता है बड़ी तवज्जो दी गई इस रोड पे। मैं आपको वो रोड दिखाऊंगा आज। ये नया रोड बना है जी इस दफ़ा, तकरीबन 10 साल बाद अल्लाह पाक ने सुनी है हमारी, और इस रोड को बना दिया गया है। अब इस रोड पे बड़ी आसानी से हम जा सकते हैं। पहले यहाँ से गुजरते हुए पेड़े बिछाने पड़ते थे, और जो भी बहन भाई खुद की गमी शादी पे आता था वो मैं तोलंत डाल के जाता था यहाँ पे। लेकिन अब ये अल्लाह का शुक्र है कि ये रोड ठीक बन गई है माशाल्लाह से। ये जो पैच है ये 2 फेजेज़ में बनी है, और जो इसका दूसरा फेज़ है ये वाला जिस पे मैं गुजर रहा हूँ ये पहले से काफ़ी अच्छा बनाया गया। गायर भाई गुजर रहे थे, लेकिन ठंड ज़्यादा तो असलम मुंडा वाइड ही करता है, कब चादर उतारेंगे हेलमेट उतारेंगे फिर पूछेंगे। तो अब यहाँ से इसका दूसरा फेज़ शुरू होता है। ये पहले से बनी हुई थी, इसको छोड़ दिया गया इस दफ़ा। ज़ाहिर है इसके मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस काम में 2-3 लोगों ने बड़ा जो है ना ड्यूटी दी है। खड़े रहे हैं वो यहाँ पे। इसमें कसंगड़ा से एक मसूद साहब थे, और कसंगड़ा से 2 लोग और भी थे। बासत भाई भी खड़े रहे, काफ़ी वो अपडेट भी करते रहे अपनी वीडियोज़ के ज़रिए। तो ये उनका जो है ना बड़ा जेस्चर है, बड़ापन है। हम उनकी इस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा काम कोई भी करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके बाद फिर यहाँ से शुरू होता है इसका पहला फेज़। कंपैरेटिवली जो दूसरा फेज़ है जिससे हम गुजर के आए हैं उससे ये छोटा है, तो इसकी भी जो विड्थ है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, चौड़ाई इसकी बढ़ जाएगी। और अब शुरू होता है जी लकोट नंबल का रोड। और इस रोड पे मुझे समझ नहीं आती कि कैसे हुकूमत को और सब लोगों को याद आ गई कि इस पर इतनी वर्किंग की गई है। ये रोड है जी यहाँ से, ये जो मेरी लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं, हम इस पे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि 30 साल एक पोलिंग स्टेशन जीतने वाली जमात। हालांकि पिछले दौर में पीटीआई का दौर था, लेकिन उसमें भी हमारा जो पोलिंग स्टेशन था वो नून लीग नहीं जीता था। तो क्रिटिसिज्म बनता है जी, बिल्कुल बनता है। ये रोड है जो मेरे घर की तरफ जा रहा है और जाके नीचे एक्सप्रेस वे पे टच होता है। ये गांव से गुजर के जाता है हमारे, और इस गांव से गूगल मैप के थ्रू कुछ लोग पिछले अरसे में नीचे गए, और मेरे घर के बिल्कुल सामने जब वो पहुंचे, हाइट वाली जगह है, तो वहां से उनकी गाड़ी नीचे गिर गई है। उसमें एक कैजुअल्टी भी हुई है, एक बच्ची पैरालाइज हो गई थी। तो इस रोड के बारे में मुझे समझ नहीं आती जी, इस रोड पे इतनी मेहनत कैसे की गई है। मतलब ये देख रहे हैं आप,
बड़ी मेहनत से। हालांकि ये रोड जब बनाया गया था तो हमारे आबाओ अजदाद ने बनाया था, और इसको हमारे आबाओ अजदाद ने बगैर एक्सवेटर के बनाया था। मतलब वो जो कैंती कई वगैरह पैल बेलचा जो भी था उस वक्त, अपनी मदद आपके तहत उन लोगों ने बनाया था। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इस रोड पे इतनी नज़र कैसे रखी हुई है। मतलब बाब इख्तियार की नज़र से ये ओझल क्यों नहीं हो पा रहा। हर दौर में जब BCO रोड्स के फंड आते हैं तो जाहिर है ये नज़र में ही है, इसी वजह से इसके फंड नहीं आते। वरना अगर नज़र में ना हो तो जैसे नंबल की 50 रोडों के जो हमारी यूनियन काउंसिल है नंबल, उसकी सारी रोड के फंड आए हैं, हर जगह पे काम हुए हैं, लेकिन इस रोड पे काम नहीं हो रही। और ये रोड जो है टारगेटेड किया गया है शायद, हमें मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन ये आप देख रहे हैं। अब इमरजेंसी में भी आप इस रोड को यूज़ नहीं कर सकते। इवन के 4x4 के लिए भी ये रोड काफ़ी मुश्किल रोड है, और आम गाड़ी तो खैर जा ही नहीं सकती। तो ये अब देखें जी, अल्लाह खैर करे मेरा बाइक उतर जाए, क्योंकि ये ज़रा मिट्टी सी है। चलो आराम से उतारते हैं इसको। हाँ जी, तो ये मुझे नहीं समझ आती जी, इतनी मेहनत कैसे की गई है इस रोड पे। इस पे एक दौर था बिल्कुल कंक्रीट होती थी, और बहुत ही शॉर्ट वे था, ये हमारा इमरजेंसी रूट था हमारा मरी का, और हम यहाँ से बिल्कुल 10 मिनट में मरी पहुँच जाते थे। लेकिन हमें मजबूर किया गया, छोड़ा गया जी इस खित्ते को, और अब हम पहले एक्सप्रेस वे पे जाते हैं, फिर वहाँ से मुसियाड़ी जाते हैं 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर एक्सप्रेस वे पे जाते हैं, फिर वहाँ से 1.5 किलोमीटर मुसियाड़ी जाते हैं, फिर वहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर मरी जाते हैं। सारी चढ़ाई है रास्ते में 3 किलोमीटर में। तो ये रोड है सारा, और ये मेहनत होती है जी, पार्टियों की मेहनत होती है। इसी वजह से जो है ना फिर वो नज़र आता है जमहूरियत के नताइज। ये देखें ना, जमहूरियतें जब होती हैं तो ऐसे नताइज फिर नज़र आते हैं, ऐसे नहीं है। मरी डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, और ये एरिया मरी से हार्डली, जिस रोड से मैं आ रहा हूँ उस रोड से अगर मेजर किया जाए तो हार्डली 2 से 2.5 किलोमीटर होगा मैक्सिमम मेरे ख्याल में। और इस रोड की खस्ता हाली आप देख लें, डिस्ट्रिक्ट मरी का ये सबसे बेहतरीन रूट है। अब इन केस अगर कोई सयाह यहाँ पे फंस जाए, कोई टूरिस्ट यहाँ पे लोकेशन लगा के आए और फंस जाए, तो मुझे बताएं कि रेस्क्यू आप कैसे करेंगे, उसको किधर लेके जाएंगे यहाँ से। मरी के इमेज के हवाले से हम जितने भी वीडियोज़ हैं, हमने अगर तनकीद की है तो तनकीद जो हुई है ना वो सारी बराए इस्लाह की है हमने, तनकीद बराए तनकीद नहीं की। इस रोड के हवाले से मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि हम लोग भी इसी मुल्क के वासी हैं, टैक्स पेयर हैं, हम भी जो है ना टैक्स देते हैं। तो हमारी भी ये ख्वाहिश है हमारा टैक्स का पैसा कहीं हमें लगा हुआ नज़र आए। ये रोड देखें जी, यहाँ पे मैं सांस लेना मुश्किल होता है गाड़ी लेके, बाइक पे मुझसे मुश्किल हो रहा है, गाड़ी को लेके क्या चलेगा यहाँ पे। ये लकोट है, लकोट से अब मैं इसको खुशकिस्मती कहूँ या कुछ और कहूँ कि जो ज़िले के सदर हैं नून लीग के, वो भी हमारे इसी गाँव से है। ये हमने एक हमारा ये ग्राउंड है छोटा सा, इसके बारे में भी बार हमसे वादे किए गए कि आपको जो है ना यहाँ पे खेलने के लिए सहूलियात मिलेंगी, ग्राउंड बना के देंगे। लेकिन ग्राउंड को हमने क्या चुप रहे हैं, ये देख लें रोड की हालत। एक बार हमने टूर्नामेंट यहाँ पे करवाया, बड़े दूर दराज से लोग आए यहाँ पे और तौबा करके गए। जो आया है ना कसम से उसने हमें इतना जलील किया है। जाहिर है जी ट्रांसपोर्टेशन अगर ना होगी तो बंदा कैसे यहाँ पहुँचेगा। और यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्लेयर मंगवाए थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा टूर्नामेंट हुआ था। और ये जगह देखें आप, मतलब जान जोखिम में डालने वाली बात है। यहाँ पे हम चुनटा छांगते थे तब इस भाई आ जाता था, जंगल की जगह है। यहाँ पे हम पत्थर लगाते थे तो लोग आ जाते थे, जी हमारी जगह है। मार मार के हमने यहाँ पे 1-2 सीज़न करवाए हैं, हालांकि हमने 5-6 सीज़न करवाए हैं, लेकिन जो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किए वो 2 टूर्नामेंट्स थे। तो ये हमारी बदबख्ती है जी, बस हम और तो कुछ नहीं कह सकते। हम लोग जब जमहूरियत के खिलाफ बात करते हैं ना तो उसकी वजह यही है, जमहूरियत के नताइज हमें नज़र नहीं आते लोकल लेवल पे। हमें किसी पार्टी से नफरत नहीं है, हमें अपने इलाके से जो है ना मोहब्बत है बस। जो हमारे इलाके के साथ मुखलिस होगा हम उसके साथ मुखलिस है। जी बस पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। शर्त सिर्फ यही है कि इलाके के काम करें, जो बंदा इलाके के काम करेगा हम उसके साथ। इन रोड्स पे मुझे बताएं आपके, हमारे जब कोई फुदकी हो जाती है
पहली तो बात है कि कोई गाड़ी वो मुश्किल से ही आती है, एक्सप्रेसवे से ऊपर आते हुए फिर भी थोड़ी सी रोड की कंडीशन बेहतर है, तो वो बेचारा अगर आ जाता है तो यहाँ पे साथ ही हमारा कब्रिस्तान है, जब हम उनको यहाँ पे लेके आते हैं कब्रिस्तान पे तो उसके बाद वो बंदा तौबा कर जाता है जी, 2 लांत डाल के जाता है जो अपने अल्फाज में हम कहते हैं। तो ये हम स्टेट से मुतालबा करते हैं जी, हमारी ज़रूरियात हैं, ये बुनियादी ज़रूरियात हैं, हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मांग रहे स्टेट से, ना ही हम मुंतखब नुमाइंदों से कोई चीज़ मांग रहे हैं, हम अपने हक मांग रहे हैं उनसे, हमें ये रोड चाहिए। ये अब सियासतों की नज़र हो चुका है ये रोड, और निकम्मी किस्म की और फजूल किस्म की सियासतों की नज़र हो रहा है। तो फिर ये है कि जमहूरी प्रोसेस तो जारी रहेगा, और जमहूरी प्रोसेस जो है वो जब आप एक एरिया को बिल्कुल दीवार से लगा देंगे तो ये मुश्किल होगा। ये नीचे आप देख रहे होंगे मेरे कैमरे से, ये नीचे एक्सप्रेसवे जा रहा है, ये रोड जाके नीचे एक्सप्रेसवे से मिलता है और हार्डली 1-1.5 किलोमीटर आगे है तो जाके एक्सप्रेसवे को टच होता है। तो हम कोई मरी के कोई दूर दराज कोई रिमोट एरिया में नहीं पड़े हुए, ये मरी के बिल्कुल साथ का एरिया है, लेकिन हाल ये है इस एरिया का कि इसको जानबूझ के पसमानदा रखने की कोशिश की जा रही है। अगर आप इस तरह से चाहें किसी को दीवार से टेक लगाना तो ये मुश्किल है, ये आप अपने लिए एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, एक तूफान है जो इकट्ठा हो रहा है। ये वो पॉइंट था मेरे दोस्तों, यहाँ से गाड़ी गिरी थी टूरिस्ट की, और की हाइट देखें आप, वो नीचे जो है खेत उसमें जाके वो गाड़ी लगी थी और बेचारे एक कैजुअल्टी हुई थी। अब इधर जो है वो नया स्यापा खुला हुआ है, इन्होंने इधर एक दीवार बनानी शुरू कर दी है, ये ऊपर कोई सोसाइटी बन रही है, इसकी कोई दीवार बन रही है, इसके बारे में जनाब मुख्तलिफ मुतज़ाद किस्म की राय हैं। अब जो लोकल सियासी स्टेक होल्डर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं इस जगह के हवाले से, और जो खबर है वो मुझसे ऐसा गरीब खबर है। ये हाल देखें आप नीचे, अब बंदा क्या कहे जी कसम से। बस चले 1-2 दिन हम और देखते हैं, उसके बाद फिर ये है कि हम सोशल मीडिया पे आवाज़ जो हम उठा सकते हैं वो तो उठा ही रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह खैर करे जी। ये जी मुश्किल ही हम निकल पाए यहाँ से, बाइक को लगाते हैं जी, और उसके बाद फिर अब क्या कहा जा सकता है जी, बंदा तो बात ही कर सके। इस रोड के हवाले से तो मैंने आपको विजिट करवाया है, आज चूँकि ज़रा मौसम ठीक नहीं था इस वजह से, पता मैं रुक के आपको काफ़ी डिटेल के साथ बताता। तो ये सारा सीन है, ये मरी का रोड था जो मैं आपको दिखा रहा था, ये रोड नीचे जाता है, ये सामने जो आप देख रहे हैं ना ऊपर, वो सामने, ये सामने सारा मरी सिटी है। ये लिंक रोड है जो नीचे आती है मुसियाड़ी, ये एक्सप्रेसवे आ रहा है, और मुसियाड़ी से ये 2 किलोमीटर ऊपर है। हम जिस रोड से आए इस रोड पे ये ऊपर पिंडी पॉइंट है, पिंडी पॉइंट के जो उस तरफ है वो चेयर लिफ्ट है, और पिंडी पॉइंट से ये नीचे आता नूर खान और ये नीचे लकोट। तो ये सारा सीन है, ये कितना हम दूर है यहाँ से, लेकिन ये है कि जानबूझ के कुछ लोग जो है पुश्त पनाही कर रहे हैं उस ज़हनियत की जो कि लोगों को पसमानदा रखना चाह रही है। तो ये सारा सीन है जी।